तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 है। इसका पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, 3 चार्जेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच चार्जेस आर पॉजिटिव? बोलो, क्या ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, लाइन निकल रही है इनमें से बाहर। बी क्या है? नेगेटिव, लाइन एंटर कर रही हैं। और सी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। विच चार्ज है द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड? सी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इनमें ज्यादा है, जो ज्यादा निकलेंगी चार्ज का मैग्नीट्यूड उनमें ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इन विच रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? पॉजिटिव नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, नेट ई जीरो, न्यूट्रल पॉइंट तो आएगा नहीं। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में आएगा। अब कौन बड़ा कौन छोटा चार्ज है? छोटा कौन है? ए। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स छोटा चार्ज। छोटा चार्ज कौन है? ए। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? ए। समझ में आ रहा है यहां तक क्या रूल है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर चार्जेस मान लो क्यू 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 चार्जेस स्क्वायर के कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, याद करो, क्यू 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 एंड क्यू, और इसके सेंटर पे एक और चार्ज है क्यू, नेट फोर्स इस क्यू पे क्या होगी? जीरो। अगर ये पेंटागन हो तो भी जीरो, हेक्सागन हो तो भी, रेगुलर फिगर जो भी होगी उसके सेंटर में नेट फोर्स जीरो है। ई का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ई में ये फर्क है, यहां क्यू मत लो, यहां प्लस, फर्क क्या पड़ता है? तो जहां फोर्स जीरो आने वाली है वहां पे ई भी जीरो, क्योंकि ई होता क्या है? एफ बाय क्यू, एफ जीरो तो ई भी जीरो। तो रेगुलर फिगर्स के सेंटर पे नेट ई हमेशा जीरो। अब ये पेंटागन तो रेगुलर है, तो इसके ऊपर ओ पॉइंट पर जब ई पूछा जाएगा तो नेट ई आंसर क्या होगा? जीरो। तो एक आंसर जीरो। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओ पॉइंट पर इफ चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से ए इज रिमूव्ड? तो मैंने ए में से चार्ज को हटा दिया, चलो देखते हैं। तो अब मेरे पास ये चार्ज को मैं हटा रहा हूं, मेरे पास सिर्फ यहां चार्ज है, मेरे पास यहां चार्ज है, यहां चार्ज है, यहां चार्ज है और यहां चार्ज नहीं है। अब बोलो क्या आंसर होगा ओ पॉइंट पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो कितना? नहीं, जीरो तो होगा नहीं, वो तो सारे मिलके जीरो कर रहे हैं। क्यू बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन नीचे की ऊपर। ओके, इस क्वेश्चन का ना आंसर ऐसे देखते हैं। इसको ऐसे देखो, इमेजिन करो ये 5 चार्ज पड़े हुए हैं, सारे हैं, छोड़ दो, सारे हैं, तो नेट ई क्या होगा? जीरो। मानते हो? अच्छा, इमेजिन करो सिर्फ एक चार्ज है ये वाला, बस। बोलो, ये ई यहां पे निकालना है +1, कितना लगाएगा? बोलो कहां लगाएगा? नीचे लगाएगा, नीचे लगाएगा, रिपेल करेगा, कितना लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? सही है। अच्छा, इमेजिन करो मैंने और चार्ज रख दिए, ये भी रख दिया, मैंने ये भी रख दिया, मैंने ये भी रख दिया और मैंने ये भी रख दिया। अब ये चारों मिलके कहां लगाएंगे नेट ई? अच्छा ये बताओ, सारे चार्ज मिलके नेट ई यहां पे क्या लगाएंगे? आंसर जीरो आना चाहिए ना। तो अगर इसने नीचे लगाया तो चारों ने मिलके गारंटी है कि ऊपर ही लगाया होगा ई। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, क्योंकि चारों का वेक्टर सम यही आया होगा, तभी तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया होगा? कैंसल, तभी तो आंसर जीरो आया। नहीं तो जीरो कैसे आएगा? इसका मतलब क्या है कि इसने अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर लगाया तो इन चारों ने भी एग्जैक्टली सेम लगाया होगा। कहां? इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
तभी नेट ई जीरो बनेगा। कोई डाउट इसमें? सही रूल है। लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेरे को क्वेश्चन में ये हटाने को कहा गया। हाँ तो हटा लो, फिर ये भी हटा लो, फिर ये हटाओगे तो ये भी हटा लो, तो बचा क्या? 4 चार्ज। 4 चार्जेस ने कहाँ लगाया होगा? ऊपर। तो आंसर क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज द आंसर। उसने यही तो कहा था कि ऊपर वाला हटा दो। फिर देखो मैंने ये कहा कि सपोज आपके पास, फिर देखो मैंने कहा, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे, फिर से देखो प्लीज, फिर देखो मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ ये चार्ज है बस तो ये ई कहां लगाएगा? नीचे रिपेल करेगा, नीचे लगाएगा। कितना लगाएगा? इतना लगाएगा। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इनको भी इंक्लूड कर लूं तो नेट आंसर 0 आना चाहिए, और वो 0 तभी आएगा ना जब ये चारों मिलके ऊपर ई लगाएंगे, इसके ऑपोजिट लगाएंगे, ताकि इसकी और इसकी ई की वैल्यू क्या हो जाए? कैंसल। तभी नेट आंसर 0 आएगा। कोई डाउट इसमें? अब मेरा ये क्वेश्चन है, हटाना तो सिर्फ इसको है, तो यार मैं इसी के वेक्टर को हटाऊंगा ना, जो ये कंट्रीब्यूशन था। तो फिर 4 कहां लगा रहे हैं? ऊपर। तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज द आंसर। वो तो यार अब तुम्हें ये, अब तुम या तो फिर वेक्टर से कर लो, फिर 5-5 वेक्टर बनेंगे, कौन करेगा? ये तो पता ही है ना यार, नेट 0 आ रहा है तो चारों ने मिलके फोर्स ऊपर ही लगाई है, तभी 0 आ रहा है। 0 क्यों आएगा? या तुम उसे प्रूव करो बात को, इधर वेक्टर इधर वेक्टर इधर वेक्टर इधर वेक्टर, वेक्टर सम पैरेललोग्राम लगाए जाओ, जरूरत क्या है? वो तो अंडरस्टूड है, जिनको वेक्टर आते हैं उनको पता है कि 4 ने मिलके ऊपर लगाई तभी नेट आंसर 0। सही है। फिर देखो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ? फिर से अगर चार्ज Q इज रिप्लेस बाय माइनस Q, तो देखो इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं। Q ने तो ऊपर लगाया ही हुआ था, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मिलके ये लगा रहे थे, और ये अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो ये भी नीचे लगा रहा था, सेम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ताकि नेट आंसर क्या आ रहा है? 0। पर उसने क्या कहा कि इसको नेगेटिव कर दो। लो, इसको नेगेटिव कर दिया। जब इसको नेगेटिव किया तो ये वेक्टर नीचे की बजाय कहां हो गया? ऊपर हो गया। अट्रैक्शन हो गई ना, ऊपर हो गया। तो नेट ई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज द आंसर। सही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है वेक्टर का गेम कैसे है? ठीक। तो किस तरीके से सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है यहां तक? देखो एक्चुअल में तो ये हो रहा होगा, एक्चुअल में ये हो रहा है, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे यहां रिपेल करेगा, यहां करेगा और यहां करेगा। पर मैं कह रहा हूं कि इसको वेक्टर सम करेगा कौन बैठ के? इतने लंबे तरीके से कौन करेगा? हाँ, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर है, ये लो बिल्कुल नीचे है। हाँ अब नहीं, इन सबका वेक्टर सम पक्का ही ऊपर होगा क्योंकि नेट ही 0 आना है। यार ऐसे तो तुम ट्राइंगल का क्वेश्चन करके आए हो फोर्स का, क्यू 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 था और ये +1 था, इसने इसको रिपेल किया था, इसने इसको रिपेल किया। 120 डिग्री याद करो, सेकेंड लेक्चर। कौन करेगा? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कौन लगाएगा? इसकी जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं तुम कर रहे हो एक्चुअल तरीका, सारे वेक्टर देख देख। अब तुम पता क्या कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं ये देख रहा हूं कि चारों को वेक्टर सम क्या सच में ऊपर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और मैं कह रहा हूं 100% आ रहा है, तभी तो नेट आंसर 0 आएगा। फिर अगर तुमने वही देख लिया फिर पेपर नहीं पूरा होगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तुम तो यही देखते रह जाओगे। तो मेरी बात मानो, नेट ई 0 ही है और ये टेस्टेड है बस। हाँ वो तो चेंज होएगी फिर। तो क्या कह रहे हैं? वुड योर आंसर बी अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस बाय एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन? तो नहीं, अगर रेगुलर है तो भी नेट ई सेंटर पे क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अब भी 0 तब भी 0। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, इस फिगर को देखते हुए बताओ Q1 Q2 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव क्यों?
क्योंकि लाइंस इनमें एंटर कर रही हैं, तो नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव। नेक्स्ट है, कौन सा करेक्ट है? अच्छा बताओ, पहला वाला फिगर करेक्ट हो सकता है? क्यों? क्योंकि कुछ लाइंस एंटर कर रही हैं एक ही पॉइंट पर और कुछ एग्जिट कर रही हैं, ये तो हो नहीं सकता। तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो, हवा में स्टार्टिंग यहां से होनी चाहिए, ये हवा में स्टार्ट हो रही है, गलत, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये देखो चार्ज, ये क्लोज लूप नहीं हो सकती, क्लोज लूप तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बचा क्या? ये ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए ऑप्शन। इसमें कुछ लाइन देखो एंटर कर रही हैं और कुछ बाहर निकल रही हैं एक ही पॉइंट पे, तो या तो ये पॉजिटिव या तो ये नेगेटिव होगा, इकट्ठा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सी फिगर में अगर क्यू चार, सी में क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन 90 डिग्री पे स्टार्ट होती है और 90 पर एग्जिट करती हैं, तो ये 90 बनाई नहीं, छोड़ दो। हवा में यार कोई स्पाइडर थोड़ी ना यहाँ से गया और ऐसे टांग, ऐसे थोड़ा मुड़ जाएगी, अपने आप नहीं मुड़ती हवा में ऐसे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लाइन इसमें क्या कर रही, हाँ नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लाइन बाहर निकल रही हैं और कुछ एंटर, ये भी गलत है। तो फिर बचा क्या? ये 90 डिग्री पे ही ये एंटर कर रही हैं और पॉजिटिव से प्लेट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी। ये बताओ, बड़ा क्यू छोटा क्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव? छोटा क्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? लाइंस निकल रही हैं। और बड़ा क्यू नेगेटिव। ठीक हो गया। तो छोटे क्यू का मैग्नीट्यूड बड़ा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब छोटा क्यू पॉजिटिव है और छोटे क्यू का मैग्नीट्यूड बड़े क्यू से बड़ा है। ठीक है यहां तक?